हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्य कार्यकर्ता यानी एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और उनके समकक्ष पदों पे जो भर्ती निकली है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप हमारे सोशल मीडिया की टीम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो व्यापम के थ्रू निकली है। इसमें आवेदन फॉर्म की प्रारंभ तिथि 15 मार्च 2023 है और इसकी अंतिम तिथि 29 मार्च 2023 रहेगी। साथ ही साथ संशोधन करने की तिथि 15 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक रहेगी। अब हम एग्ज़ाम तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 17 जून 2023 से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब हम आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और SC, ST, OBC और हैंडीकैप के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। सीधी भर्ती और बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। साथ ही साथ 60 रुपये पोर्टल फीस अलग से देना होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली 9 बजे से 11 बजे तक रहेगी और द्वितीय पाली 3 बजे से 5 बजे तक की रहेगी। अब हम सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं। टोटल 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि का जो है 25 अंकों का प्रश्न होगा और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न 75 अंक के रहेंगे। अब हम आयु के बारे में आपको बता देते हैं। मिनिमम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष आयु रहेगी। SC, ST और OBC को जो छूट मिलती है 5 साल की, वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। एज काउंट 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। अब हम पदों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। सीधी भर्ती में जनरल के लिए 1387 पद, EWS के लिए 444, SC के लिए 460, ST के लिए 307 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 456। टोटल 3054 पद उपलब्ध है। और बैकलॉग भर्ती में SC के लिए 216, ST के लिए 618 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 904। टोटल 1738 पद। इसी तरह कुल 4792 पद उपलब्ध हैं। अब हम पद कोड के साथ साथ आपको योग्यता के बारे में भी बता देते हैं। जैसे स्टाफ नर्स, मेल नर्स है, पद कोड 1, 9 और 38 है। टोटल पद 131 है। उसमें शैक्षणिक योग्यता हम आपको बताते हैं। स्टाफ नर्स के लिए वेतमान है 28,700 से लगाकर 51,300 तक लेवल 7 ग्रेड पे का रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल अथवा इस प्रायोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान समूह के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो और साथ ही साथ 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त से 4 वर्ष का GNM में डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम आपको मेल नर्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगा। BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण होना चाहिए और नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना, जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा ANM मिडवाइफ या मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, जिसके पद कोड है 02, 22, 34 और 35, जिसमें सीधी भर्ती में 1290 पद हैं और सीधी भर्ती बैकलॉग में 1322 पद। इसी तरह टोटल 2612 पद उपलब्ध हैं। मिडवाइफ के लिए क्वालिफ़िकेशन सेम है। 12th बायो ग्रुप से होना चाहिए आपकी और साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के साथ अथवा वर्तमान में जारी मान्यता प्राप्त संस्थान से मिडवाइफ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और तीसरे नंबर पर हमारा नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पोस्ट कोड है हमारा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स फीमेल PMWF। इसमें हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम 12th आपका पास होना चाहिए विज्ञान समूह से और साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। अगला क्वालिफ़िकेशन है हमारा महिला बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM। ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें वेतनमान हमारा 5,200 से लगाकर 20,200 तक है 2100 ग्रेड पे में। साथ ही साथ
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास 12th बायो ग्रुप के साथ होना चाहिए। और अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और तीसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग का वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसमें स्पेशल नोट दिया गया है कि अशासकीय और निजी एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु पात्रता नहीं होगी। आपको सरकारी से ही एएनएम का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या औषधि संयोजन। इसका पद कोड है 03, 20, 26, 28, 29, 39 और 70। सीधी भर्ती में 301 पद है और सीधी भर्ती बैकलॉग में 253 पद, टोटल 554 पद है। अब हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वेतन के बारे में हम बात कर लेते हैं तो 25,300 से लगाकर 80,500 तक रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो ग्रुप के साथ पास होना चाहिए। साथ ही साथ फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश होना अनिवार्य है। और अगला क्वालिफ़िकेशन है हमारा मान्यता प्राप्त से फार्मेसी में उपाधि या डिप्लोमा व मध्य प्रदेश फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। अगला है हमारा औषधि आयोजक कंपाउंडर में वेतनमान है हमारा 19,500 से लगाकर 62,000 तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा और तीसरा फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। तीसरे नंबर पे हमारा औषधिक संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट। इसमें 250 सीधी भर्ती में है और 113 बैकलॉग भर्ती में पद उपलब्ध है। टोटल 363 पद उपलब्ध हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 12th पास होना अनिवार्य है बायो ग्रुप से। और साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय चिकित्सा प्रयोगशाला में तकनीक का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वेतनमान में 19,500 से लगाकर 62,000 तक रहेगा। अब लैब टेक्नीशियन में हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से DMLT होना अनिवार्य है। वेतनमान में 28,700 से लगाकर 51,300 तक रहेगा। अगला पोस्ट कोड है हमारा 23 का। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो के साथ साथ केंद्र या राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में इमेजिंग, ICU, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, नेफ्रोलॉजी या फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिकल विभागों में CSSD में सुपर स्पेशलिटी उपकरणों को चलाने का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। न्यूनतम वेतनमान है 19,500 और ग्रेड पे के साथ 62,000 तक आपका सैलरी रहेगा। अगला पदनाम है हमारा प्रयोगशाला तकनीशियन। वेतनमान है हमारा 5,200 से 20,200 तक रहेगा और 7वां वेतन लागू रहेगा इसमें। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। 12वीं बायो ग्रुप के साथ पास होना चाहिए। साथ ही साथ लोक विज्ञान तकनीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का निर्धारण 10 माह 1 वर्ष का प्रशिक्षण या फिर चिकित्सक रोग विभाग में डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा DMLT अथवा 3 वर्षीय BMLT या फिर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर MMLT के साथ साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब अगला पोस्ट कोड है हमारा 37। लैब टेक्नीशियन में वेतनमान है हमारा 28,700 से 51,300 तक। शैक्षणिक योग्यता में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भर्ती के नियम के अनुसार जीव विज्ञान के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ रोग विज्ञान तकनीशियन यानी पैथोलॉजी टेक्नीशियन 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सक रोग विज्ञान में डिप्लोमा इन मेडिकल होना अनिवार्य है। अब अगला हमारा पदनाम है टेक्नीशियन असिस्टेंट। इसमें 25,300 से लगाकर 80,500 तक आपका वेतनमान होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th बायो के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होने अनिवार्य है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद के साथ जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है।
अब अगला पदनाम है हमारा कनिष्ठ रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन है, जिसमें सीधी भर्ती में 125 पद और सीधी भर्ती में 1 लाख में 49 पद उपलब्ध हैं। अब हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड 6 है हमारा कनिष्ठ रेडियोग्राफर। वेतनमान है 28,700 से लगाकर 51,300 तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो के साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफी में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगला पद कोड है हमारा 13 रेडियोग्राफर। वेतनमान है 28,700 से लगाकर 51,300। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बायो के साथ 12वीं और शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का रेडियोग्राफी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा रेडियोग्राफर का। शैक्षणिक योग्यता में 12th क्लास बायो के साथ पास होना चाहिए और साथ ही साथ रेडियोग्राफर का 6 माह का प्रशिक्षण और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं उपलब्ध है तो एक्सरे रेडियोग्राफी में टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम डिग्री और मध्य प्रदेश चिकित्सक में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा डार्क रूम असिस्टेंट। इसमें वेतनमान है 19,500 से लगाकर 62,000 तक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो ग्रुप के साथ और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा रेडियोग्राफर या रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। शैक्षणिक योग्यता में बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स के साथ 12th और मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। वेतनमान 5,200 से लगाकर 20,200 तक रहेगा। 2800 ग्रेड पे साथ में रहेगा। अगला पदनाम है हमारा ओटी टेक्नीशियन। इसमें टोटल 4 पद हैं। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं आपको। वेतनमान में 25,300 से 80,500 तक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो ग्रुप के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त से ओटी टेक्नीशियन में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम या डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर। इसमें कुल टोटल 4 पद उपलब्ध हैं। इसमें वेतनमान हमारा 25,300 से 80,500 तक रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक टीबी एंड चेस्ट डिवीजन से और साथ ही साथ भारत सरकार के RNTCP कार्यक्रम में नाम से अनुसार योग्यता एवं अनुभव होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट। पद कोड 8 है और सीधी भर्ती में केवल 1 ही पद उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा ऑटोमेट्रिस्ट, रिफ्लेक्शनिस्ट या नेत्र सहायक। टोटल 10 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायो ग्रुप के साथ BSc प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त से ऑप्टोमेट्री एवं रिफ्लेक्शन में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वेतनमान हमारा 28,700 से 51,300 तक का रहेगा। अगला पदनाम है हमारा ECG टेक्नीशियन। टोटल 9 पद उपलब्ध हैं। वेतनमान हमारा 22,100 से 70,000 तक का रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी 12th के साथ हायर सेकेंडरी बायो ग्रुप के साथ केंद्र राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में ECG टेक्नीशियन का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। पद कोड 36 है और 747 पद उपलब्ध हैं। इसमें वेतनमान 25,300 से 80,500 तक रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th बायो ग्रुप के साथ गणित या कृषि विज्ञान से भी उत्तीर्ण है, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ भूतपूर्व सैनिक के लिए रिमाउंटेड वेटरनरी कार्प में ड्रेसिंग ग्रेड 1 ग्रेड 2 में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा डेंटल टेक्नीशियन। टोटल 9 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश चिकित्सक में पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पदनाम है हमारा प्रोस्थोटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन या प्रोस्थो टेक्नीशियन। टोटल 8 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में
12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ पास होना, साथ ही साथ प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा आर्थोपेडिक टेक्नीशियन। कुल टोटल 3 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायोलॉजी के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्थोपेडिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा स्पीच थेरापिस्ट। टोटल 4 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। टोटल 7 पद उपलब्ध हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बायोलॉजी ग्रुप के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा डायलिसिस टेक्नीशियन। टोटल 93 पद उपलब्ध है। टोटल 1 पद उपलब्ध है। पद कोड 93 है। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायोलॉजी के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश सह चिकित्सक में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। टोटल 2 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12th बायोलॉजी के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगला है हमारा ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 3, लेब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, पट्टी बंधक, लेब अटेंडेंट, ओडी अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल और अटेंडेंट। टोटल 135 पद उपलब्ध हैं। ड्रेसर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12th बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए, साथ ही साथ ड्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। डार्क रूम सहायक का मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ आपको पास होना अनिवार्य है। लेब सहायक का हमारा क्वालिफिकेशन है मिनिमम 12th पास आपका बायो ग्रुप के साथ होना चाहिए। अगला पद है हमारा ड्रेसर ग्रेड कोड 2, 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 माह का ड्रेसिंग प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अगला पद कोड है हमारा ओटी सहायक। 12th बायो ग्रुप के साथ साथ 1 वर्ष का किसी केंद्र या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त चिकित्सा से मेजर में ओटी कार्य में अनुभव होना आवश्यक है। पोस्ट कोड 50 के लिए हमारे पास लेब अटेंडेंट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ पास होना अनिवार्य है। अगला पद नाम है हमारा ईईजी टेक्नीशियन। टोटल 1 पद उपलब्ध है। इसमें 12th बायोलॉजी ग्रुप के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से ईईजी टेक्नीशियन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है और साथ ही साथ ईईजी टेक्नीशियन का संबंधित राज्य का काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। दोस्तों ये था हमारा क्वालिफ़िकेशन का, हमने बताया 4792 पद का हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको समझाया गया है। अब हम आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानकारी बता देते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में हमारा बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सक और उसके समकक्ष पदों की जो भर्ती है उसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी बताई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।